दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको किस्त लोन एप्लीकेशन पर हम घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक और बात बताऊंगा। अगर आप किस्त एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भाई यहां पर आपको कौन से बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब लोन अप्लाई करने से पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। मैंने किस्त एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो भाई मेरे को लोन मिला और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जो है ट्रांसफर हो चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हो, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। जब किस्त एप्लीकेशन आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करती है तो उससे पहले 1 रुपया ट्रांसफर किया जाता है। 1 रुपया ट्रांसफर होने के बाद बाकी की जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और विद इन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहां पर आप किस्त एप्लीकेशन का नाम देख सकते हो। अब सबसे पहले आप यहां पर देख लें, अगर आप किस्त एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिलता है, जो कि आपको 6 महीने से लेकर 24 महीने के लिए मिल जाता है। यानी कि आप यहां पर 2 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा क्विक डिस्बर्जल, मतलब 5 से लेकर 10 मिनट का ही खेल है। 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर जो लोन की अमाउंट है जो भी आपने सेलेक्ट करी है वो आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है। साथ में देखने को मिलेगा ये जो लोन है इसका ब्याज रहता है 14% से शुरू, यानी कि आप ये मानकर चलें कि 1% महीना ब्याज, ठीक है, से शुरुआत होती है। 14% साल का है और मैक्सिमम कितना जा सकता है तो आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर, ठीक है, अगर महीने का 1%, 2% या 2.5% तक भी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर लगाया जा सकता है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। अब यहां पर मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें और किस्त एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना होता है, तो जो भी परमिशन मांगी जा रही है परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, एंटर मोबाइल नंबर। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होती है। तो सबसे पहले आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो आपका फर्स्ट नेम है अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं वरना लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर आपको बताया जाता है कि यहां पर आपको फास्ट कैश मिलता है। 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं 24 महीने के लिए। लोन लेने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको कुछ परमिशन देखने को मिलेगी, रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो भी परमिशन मांगी जाएगी उसको अलाउ कर देंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर है गेट अप टू 2 लाख, नीचे देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें बताया जाता है कि पहले आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। अपने पैन कार्ड का नंबर यहां पर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको आपके पैन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा, सामने ग्रीन टिक है, पैन कार्ड हमारा वेरीफाई हो चुका है। नीचे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम, आप यहां पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, नीचे अपना लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहां पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर है सिलेक्ट योर जेंडर, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है या फीमेल है। मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आपकी शादी हुई है तो मैरिड वरना अनमैरिड। नीचे आपको देखने को मिलेगा फादर नेम, यहां पर अपने फादर का नाम डालेंगे। नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर लोन पर्पस, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको कुछ पर्पस देखने को मिलते हैं, जैसे क्या मेडिकल एक्सपेंस, शॉपिंग, हाउस होल्ड एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस। यहां पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे यहां पर पर्पस देखने को मिल जाते हैं। किसी भी एक पर्पस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगी रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है। यहां पर आप जितना लोन लेना चाहते हैं अमाउंट को डाल देंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर ऑटोमेटिक हमारा जो एड्रेस है वो देखने को मिल जाता है। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है कि आप इस एड्रेस पर कितने साल से रह रहे हैं। तो भाई आप जितने साल से भी रह रहे हैं यहां पर कोई भी एक, ठीक है, ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हमसे पूछा जाता है कि आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन आपको दोनों ही कंडीशन में लोन प्रोवाइड करती है। तो हम जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो सैलरीड पर्सन है, यहां पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है एंटर योर प्रोफेशनल, जो सैलरीड पर्सन है वो क्या काम करते हैं। तो भाई वो एक टीचर है, यहां पर हम टीचर डाल देंगे। टीचर डालने के बाद हमसे पूछा जाता है कि ग्रोस मंथली इनकम, ठीक है, इनकी कितनी इनकम है। यहां पर आप इनकम डालेंगे। उसके बाद है सिलेक्ट सैलरी क्रेडिट मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ मोड आते हैं, कैश, चेक एंड बैंक ट्रांसफर या डायरेक्ट ट्रांसफर, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा फैमिली इनकम, ठीक है, आपका जो परिवार है पूरा परिवार कितनी इनकम कर लेता है। नीचे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर, आपके परिवार में कितने लोग हैं जो कि भाई इनकम करते हैं या जिनकी नौकरी है या जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। यहां पर हमारे केस में मैंने
टू सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा, हमसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर आप तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लें। तो भाई तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारी एलिजिबिलिटी चेक करी जाती है। और हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर हमें जो यहाँ पर लोन ऑफर हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,000 रुपये से लेकर 37,000 रुपये का लोन हमें मिला है, यानी कि हम जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको मिला है। तो फिलहाल देख सकते हैं 30,000 से लेकर 37,000 के लोन में हमें बताया गया है कि हम इस लोन को मैक्सिमम 6 महीने के लिए ले सकते हैं। अगर 37,000 रुपये का लोन लेते हैं 6 महीने के लिए 6,830 रुपये की EMI जाएगी। नीचे लोन की डिटेल देखने को मिलेगी, यहाँ पर डिसबर्समेंट डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले ठीक है, आपको जितने लोन की अमाउंट जरूरत है उतनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो भाई मैं अपने केस में ठीक है यहाँ पर 30,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि 37,000 का मिल रहा है, पर 30,000 ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगी कि 30,000 के लोन की EMI जो है 5,538 रुपये है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 36% साल का है। मैं आपको यहाँ पर 36% साल के हिसाब से दिखा देता हूँ। अगर हम बात करेंगे 36% यानी कि 36 डिवाइड बाई 12 तो निकल कर आता है 3%, यानी कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा महीने का है। एक महीने का ब्याज 3% जाएगा। नीचे देखने को मिलेगा टेन्योर हमारा 6 महीने है और लोन अगर हम 30,000 का लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 2,124 रुपये और हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो 27,876 रुपये होगा। इस लोन को लेने के लिए प्रोसीड विद 30,000 पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, 30,000 रुपये का लोन हमारा अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वही डिटेल है जो भी हमने देखी है, ठीक है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीपेमेंट शेड्यूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आपकी जो EMI है वो किस किस तारीख में पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो भाई 6 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, 1 2 3 4 और नीचे आपको 2 और EMI देखने को मिल जाती है। तो टोटल मिलाकर 6 EMI हमारी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार इसको गो बैक पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद फिर से हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें दोस्तों अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होती है, आधार कार्ड को वेरीफाई कराना होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, वीडियो KYC बताया गया है कि यहाँ पर जो है भाई ज़्यादा समय लगता है और वीडियो KYC में हमें अपना पैन कार्ड भी दिखाना होता है। दूसरा है आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पर हम जो है कुछ ही मिनटों के अंदर अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मैं चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, ये जो कैप्चा देखने को मिलेगा इस कैप्चा को यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपका जो डिजी लॉकर है उसका 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है, पासवर्ड डाल दें। तो भाई यहाँ पर मैं अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डाल देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूंगा, पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डिजी लॉकर से आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल ले ली जा रही है, परमिशन को अलाउ करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है फैच द डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरा ओपन होने के बाद आप जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं या आप अपने लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भाई अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। उसके बाद यूज दिस फोटो पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कि हमारा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है, सेल्फी का वेरिफिकेशन हो चुका है। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो एड्रेस है हमारे आधार कार्ड का वो यहाँ पर देखने को मिलता है। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आता है कांग्रेचुलेशन आधार हैज बीन वेरीफाई, हमारा जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया है यू शुड बी द प्राइमरी अकाउंट होल्डर फॉर द बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी, जिस बैंक अकाउंट में हम ठीक है लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे और आप अपना नाम बताएंगे, अकाउंट होल्डर का नाम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आपको जो अकाउंट है वो सेविंग है, करंट है, अदर है या ओवरड्राफ्ट है और उसके बाद बैंक की डिटेल डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो बैंक है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें बताया गया है कि यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट सेटअप करना पड़ेगा। अब ये ऑटो डेबिट क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 30,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है, देखो इस लोन की 6 EMI जाएंगी, 6 किस्तें काटी जाएंगी। तो वो किस्तें हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक काट ली जाए, उसके लिए हमें यहाँ पर परमिशन देनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक है UPI, ठीक है, रिकमेंडेड है, दूसरा डेबिट कार्ड है, तीसरा नेट बैंकिंग है। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है तो इससे कर सकते हैं, पर अगर हम UPI से करते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक OTP मात्र से हमारा जो ऑटो डेबिट है वो इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड है मैं इस पर क्लिक करूंगा।
प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई यहाँ पर एसआई क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, यानी कि ये ही हमारी एनबीएफसी है जो कि आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है, और इसी एनबीएफसी से ठीक है जो लोन होगा वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें 1 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पे यूजिंग यूपीआई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर फोन पे या गूगल पे किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि आपके मोबाइल में है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर ऑटो पे डिटेल है। बहुत से लोग यहाँ पर आने के बाद घबरा जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बताया गया है कि हमें अभी 1 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे ही हम 1 रुपये की पेमेंट करेंगे फर्स्ट पेमेंट, हमारा ऑटो डेबिट इनेबल हो जाएगा। पर यहाँ पर देखने को मिलेगा पेमेंट लिमिट जो है वो 14,999 रुपये की है, जबकि हमारा जो लोन है वो 30,000 रुपये का है। तो उस हिसाब से हमारी जो लोन की अमाउंट है वो 5,000 के आसपास काटी जाएगी। पर यहाँ पर ये क्या है, अप टू 14,999 रुपये। तो मैं आपके लिए बता दूं, देखो यहाँ पर जो हमारी वैलिडिटी है ना ऑटो डेबिट की, वो है 17 नवंबर 2054। अभी ये जो हम लोन ले रहे हैं, ये लोन तो हमारा 6 महीने के अंदर बंद हो जाएगा, और इसकी जो ईएमआई होगी वो 5,000 के आसपास होगी। तो ईएमआई तो हमारी उतनी ही काटी जाती है जितनी लोन की अमाउंट होती है, क्योंकि हर एक लोन का अपना एक नंबर होता है। तो लोन के नंबर के हिसाब से हमारी ईएमआई काटी जाती है। पर होता क्या है कि अगर हमने यहाँ पर किस्त एप्लीकेशन पर ये लोन ले लिया और लोन हमने 6 महीने के बाद इसको पूरा चुका दिया, पर आगे अगर हमें यहाँ पर किस्त एप्लीकेशन से कभी दोबारा लोन लेना पड़ा, वो लोन हो सकता है हमारा 50,000 का हो, 1 लाख या 2 लाख का भी लोन हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी ईएमआई मैक्सिमम 15,000 की यहाँ पर काटी जा सकती है। यानी कि आपको दोबारा में ऑटो डेबिट इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ बैंक में पैसा ट्रांसफर होते ही आपकी ये ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी, और ऑटोमेटिक डिटेल के हिसाब से आप कभी भी किस्त एप्लीकेशन से बड़ा भी लोन लेंगे ना, तो भी आपको ऑटो डेबिट दोबारा से इनेबल करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमें परमिशन देनी होती है। लोन की किस्त उतनी ही काटी जाती है जितनी होती है, पर ये आपका मानकर चलते हैं कि 2054 तक के लिए हम सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि इस सर्विस को लेने के लिए भी हमारे बैंक अकाउंट से 118 रुपये का चार्ज काटा जाता है। तो 118 रुपये में ये हमें फैसिलिटी देते हैं कि हमारे द्वारा आप इतनी बड़ी ईएमआई कटवा सकते हो, वो भी 2054 तक। ये फैसिलिटी हमें दी जाती है। तो भाई यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। 1 रुपये की पेमेंट करने के लिए सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करूंगा, अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालूंगा, और सिक्योरिटी पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों 1 रुपये की पेमेंट कर दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो पेमेंट है वो 1 रुपये की सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर देखने को मिलेगा पेमेंट सक्सेसफुली। यहाँ पर आपकी एनबीएफसी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ऑटो डेबिट सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने आता है कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर देखने को मिलेगा डिसबर्सल जो अमाउंट है वो 27,876 है। अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने आता है हमारी बैंक की डिटेल। बैंक की डिटेल में हमारा बैंक देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है चेंज बैंक। आप चाहो तो किसी दूसरे बैंक में भी इस लोन की अमाउंट को ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्लिक करके आप बैंक की डिटेल डाल सकते हो। पर हम इसी बैंक में लोन लेने वाले हैं। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक किया तो आप यहां पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है। 27,876 रुपये का लोन IMPS के द्वारा हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है।